आपकी ही फैमिली का कोई व्यक्ति आपको स्टक करने की कोशिश कर रहा है। ये व्यक्ति निगेटिव तरीके से कुछ चीज़ कर रहा है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है इसके लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं जिसे ये समझ नहीं पा रहा है, किसी और के निगेटिव इन्फ्लुएंस में ये कार्य कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है आपके फैमिली में जिसकी एज 30 साल 35 साल के अंतराल में हो सकती है। उसके अंदर ही ये व्यक्ति है और ये निगेटिव प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। किसी के मार्गदर्शन में, किसी के निगेटिव इन्फ्लुएंस में, या तो ये किसी प्रकार का कोई निगेटिव मैनिफेस्टेशन है और इसका लाभ कोई आपके हेटर्स यहाँ पर उठा रहे हैं। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आपके स्पिरिचुअल मास्टर आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन है जो देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई है जो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। ये इसका जो इंटेंशन है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आपसे बात करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि यही व्यक्ति हो आपकी फैमिली का सबसे छोटा व्यक्ति हो सकता है, सबसे इमेच्योर व्यक्ति हो सकता है, या ये दो लोग हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। जो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में जो इन लोगों ने आपके साथ कुछ ऐसी निगेटिव क्रिया की है, किसी प्रकार का कोई निगेटिव थॉट किया है, या ये आउटसाइडर भी हो सकते हैं। इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, तो आपके लाइफ में जो पॉजिटिविटी है उससे ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपको ही नहीं, आपके हेटर्स को भी अंदाज़ा हो गया है कि बिग हैप्पी चेंज यहाँ पर आ रहा है आपके लाइफ में। यहाँ पर देखिए, जो भी व्यक्ति है जो आपसे मिलना चाहते हैं, जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, वो उनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो या तो माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, फॉरगिव करने के लिए आपको कहा जा रहा है। क्योंकि इन लोगों के लाइफ में ना कुछ तो ऐसी चीज़ें चल रही है, कुछ ऐसी ऊर्जा है, जैसे कहा जाता है ना कि जो अपने होते हैं ना उनको गुड कर्मा का फल भी मिलता है, अपने गुड कर्मा का फल। और जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनको अगर किसी एक व्यक्ति ने बुरे कर्मा किए हैं तो उसका इफ़ेक्ट पूरे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है, या कुछ निगेटिव क्रिया हुई है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे घर पर, पूरे फैमिली पर पड़ता है। और ये वो व्यक्ति है जिसने आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट किया है। ये कोई फैमिली मेम्बर ही हो सकते हैं, ठीक है, जिसने आपके लिए ड्रामा क्रिएट किया था, आपको निगेटिव बताया था सबके सामने में, ठीक है। आप एक उच्च स्तर व्यक्ति हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने अपने अहंकार में आकर आपके बारे में बहुत सारी निगेटिव बातें की थी। अगर मैं इसे गॉसिप से ज़्यादा कहूँ तो गॉसिप से ज़्यादा आपको पूरी तरीके से झुकाने की कोशिश इसने की थी, और आप इससे कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है। आप इससे माफ़ी मांगे। इस तरीके की ऊर्जा इस व्यक्ति की रही है, और इसके लिए इसने सभी लोगों को एकत्र किया था। आपके फैमिली में बहुत लोगों को इसने एकत्र कर लिया था, और आपके बारे में गॉसिप से भी ज़्यादा आपकी बुराइयां ही बुराइयां इस व्यक्ति ने किया है, बिल्कुल। अब यहाँ पर इस व्यक्ति के लाइफ में लॉस आ रहा है, क्योंकि इसका जो बुरा कर्म है उस बुरे कर्म का फल इस व्यक्ति को तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ फैमिली मेंबर पूरे इफेक्ट हो रहे हैं इसके बुरे कर्म की वजह से। यहाँ पर देखिए, अगर हम ये कार्ड देखते हैं ना, तो ये कौवा जो कि एंसेस्टर्स को भी बता रहा है, कुछ ऐसे पैटर्न इस व्यक्ति के द्वारा ओपन हो गए हैं जो आपके एंसेस्टर्स को, जो इनके एंसेस्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि फैमिली में इतना क्लेश, एक दूसरे का अपमान, एक दूसरे का सम्मान न करना, एक दूसरे के बारे में छल करना, दुश्मनों से जाके मिलना, हेटर्स से, इस तरीके की चीज़ें हो रही है, जिसकी वजह से आपके एंसेस्टर्स आपको या तो ड्रीम में इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ हो रहा है आपकी फैमिली में, या साइकिक लेवल पर आपको ये बताया जा रहा है, आपका थर्ड आई चक्र यदि एक्टिवेट है, कि कुछ तो हो रहा है आपके फैमिली में जिसकी जानकारी आपको पूरी तरीके से नहीं है, ठीक है। डोमिनेट, कोई व्यक्ति आपको 9 नंबर कोई व्यक्ति आपको डोमिनेट करना चाहते थे या चाहते हैं अभी भी,
ये देख पा रहे हैं कि लोग आपको एक आइडियल के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। आपके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव हो रहा है, ओरिजिनलिटी है आपके अंदर। इस व्यक्ति का मंगल ग्रह जो है ना अनुकूल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा क्रोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हो सकते हैं। दूसरों को झुकाना और दूसरों के गुड कर्मा का फल लेना। ये जो दूसरे हैं ना, ये व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को भी इस तरीके से डोमिनेट करते हैं कि ये काम करे और मैं आराम करूं, है ना। और ये जो काम करते हैं उसका जो पेमेंट आता है या उसका जो भी लाभ हो उसका मुझे मिलना चाहिए, इस तरीके की ऊर्जा है। तो ये व्यक्ति यदि किसी को अपने आसपास रखते भी हैं या किसी की हेल्प भी करते हैं तो बिना फायदे के, बिना लाभ के, निस्वार्थ प्रेम नहीं है इस व्यक्ति के अंदर। तो वही सारी चीज़ें हैं जो इसने कलेक्ट कर लिया है, सबका दिल दुखा के। अब इसको उसके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। साथ ही साथ ये व्यक्ति आंतरिक रूप से डरा हुआ, भयभीत और विचलित है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बाहर में ऐसा दिखा रहा है कि ये व्यक्ति क्रोधित है और ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करे तो ये आपके फैमिली मेम्बर के थ्रू आपकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है, किसी भी प्रकार से ये आपसे कनेक्ट करना चाहता है, क्योंकि अहंकार तो है तो इतने जल्दी तो कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं आने वाला। लेकिन ये ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं आपके लाइफ में। किसी भी प्रकार से अपना जो लॉस है, अपनी जो बुरे कर्म का फल है, वो आपके तरफ कहीं ना कहीं डालने की कोशिश इसने की है, जिसकी वजह से इसके कर्म और ज़्यादा बढ़ गए हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप काफ़ी पॉजिटिव हैं। 2 नंबर आपका जो मंगल ग्रह है और आपका जो चंद्रमा है, या तो आपका चंद्रमा और मंगल ग्रह एक साथ है तो श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा भी आपके लाइफ में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यस, रिबेलियस। ये व्यक्ति ना आपको एक योद्धा के रूप में देखते हैं। ऐसा लगता है 11 नंबर ऐसा लगता है कि आप सब कुछ खुद क्रिएट कर लेते हैं। मतलब परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में चाहे कितना भी ये लोग आपको बाधित करें, लेकिन आप उस बाधा से निकल जाते हैं। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, विजन क्लियर है आपका जो थर्ड आई चक्र है एक्टिवेट है, इसकी जानकारी धीरे धीरे इस व्यक्ति तक पहुंच गई है और इनके साथ आपका पूरी तरीके से कार्मिक कट हो गया है, जिसकी वजह से इसका संपर्क आपसे और आपका संपर्क इससे डायरेक्ट नहीं है, लेकिन किसी और के थ्रू। यदि ये फैमिली मेम्बर है, कार्मिक फैमिली मेम्बर है, तो आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर से ये अटैच है, जुड़ा हुआ है। किसी भी प्रकार से ये व्यक्ति ना आप से एक अलग ऊर्जा निकल कर आ रहा है। ये व्यक्ति कभी आपसे रिवेंज लेना चाहते थे, मतलब ड्रामा क्रिएट करके, और ये जो रिवेंज आपसे लेना चाहते थे, इसके कर्म का फल इसके किसी लव्ड वन को मिलने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। अभी जस्ट किसी का सेलिब्रेशन हुआ है और वो कर्म का फल उस व्यक्ति के ऊपर जाने वाला है, इस व्यक्ति का, ठीक है। निगेटिव इन्फ्लुएंस क्योंकि इसने किया है, आप जो प्रोग्रेस हो रहा था आपका, उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश, एक प्रकार से षड्यंत्र इस व्यक्ति ने किया है, जिसकी वजह से ये इफेक्ट इस व्यक्ति के ऊपर आ गया है। और आपके किसी क्लोज वन का सहारा इसने लिया है, तो उन लोगों पर भी इस कर्म का बोझ आ गया है। बहुत ही अलग ऊर्जा है, जिसकी वजह से आप तो अपने अपनों के जो कर्म के बोझ है, जो जाने अनजाने में हुआ है उनसे, उसमें तो आप फील कर रहे हैं, लेकिन इनके किसी क्लोज वन को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है और उस झटके से ये व्यक्ति उभरने में इसको काफ़ी लंबा समय लगेगा। इसी वजह से ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपसे माफ़ी मांगना चाहते उस व्यक्ति के लिए जिसको ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी से काफ़ी इमोशनली कनेक्ट रहता है, तो ये व्यक्ति अपने किसी क्लोज वन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है और उसकी वजह से ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में है ये व्यक्ति और आपको भी अटैचमेंट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये व्यक्ति जिस व्यक्ति से अटैचमेंट में है, आपसे इनका कनेक्शन नहीं है, तो ये किसी और व्यक्ति का सहयोग या सहारा लेना चाहते हैं आप तक पहुंचने के लिए या आपकी ऊर्जा के प्रभाव में आने के लिए। और ये जो व्यक्ति है, इनके साथ इनको लगता है, इस व्यक्ति को लगता है कि आपका काफ़ी अटैचमेंट है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि आपने स्वयं को स्वेच्छा से बाबा जी को सौंप दिया है। तो आपका अब किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा गहरा अटैचमेंट नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। आप बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं किसी चीज़ से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से जब समय आता है।
अद्भुत ऊर्जा है। धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। आपके थर्ड आई चक्र पर किसी प्रकार का प्रोजेक्शन ये नहीं कर सकते। इसने कुछ कोशिश की है कुछ वीक पहले आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की, और उसी के कर्म का प्रभाव फल है जो इसके किसी लव्स वन को मिलने वाला है। धुनी लगाइए, ठीक है। आप बैलेंस में हैं, शिव शक्ति जी की कृपा आपके ऊपर है। कर्म करते रहिए, अपने कर्म को मत छोड़िए, क्योंकि कर्म कार्य कारण भाव है। ये एक शिक्षा है, इसको ग्रहण कीजिए। आपके विकास के लिए सारी चीज़ें हो रही है, इस बात का पर भरोसा रखिए। आपका सक्सेस बहुत ज़्यादा करीब है, आपकी सफलता बहुत ज़्यादा करीब है। आप जो कुछ भी क्रिएट करें ना, ये लोग आपके किसी लव्स वन के थ्रू वो उन चीज़ों को लेना चाहते हैं अपने कर्मा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनलिटी है। कहीं ना कहीं आपने कुछ लिखा हो, आप कुछ प्रार्थना करते हो, आप कुछ रेमेडी करते हो, कुछ हीलिंग करते हो, वो हीलिंग पावर ही लेना चाहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अटैचमेंट से डिटैचमेंट को सीखिए। इसके लिए आप रेमेडी कीजिए और इसके लिए आप रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा जरूर सीखिए और ज़रूर कीजिए।